बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन B7 के हवाले से, विटामिन B7 ब्लड टेस्ट के हवाले से। ठीक है, आप दोस्तों को अगर याद होगा तो हमने विटामिन से रिलेटेड एक विटामिन प्रोफाइल से रिलेटेड हमने वीडियो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 और विटामिन B6 और आज इस वीडियो में हम विटामिन B7 पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो के जो मेन कंटेंट है सबसे पहले हम उस पर आते हैं। तो मेन कंटेंट में सबसे पहले हम ये जिक्र करेंगे कि विटामिन B7 क्या है, फंक्शन क्या है, डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है इस टेस्ट का, टेस्ट प्रोसीजर, डिफिशिएंसी, नॉर्मल रेंज और वो कौन से मेन वजूहत है जिसकी वजह से विटामिन B7 ब्लड में ज़्यादा और कम आता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। विटामिन B7 को हम बायोटीन भी कहते हैं और विटामिन B7 को जो दूसरा नाम है वो है विटामिन H। ठीक है, विटामिन B7 दरअसल आपके पास विटामिन B कॉम्प्लेक्स फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और विटामिन B7 जो है ये आपके पास एसेंशियल और नॉन एसेंशियल विटामिन्स है। मतलब इस विटामिन को आप खुराक के ज़रिए भी हासिल करते हो और इसके अलावा ये जो विटामिन होते हैं ये आपका बॉडी में जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो भी इसको बनाता है। ठीक है, विटामिन B7 जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स भी है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो नॉर्मल रेंज होता है ब्लड में तो वो 133 से 329 पिकोमोल पर लीटर होता है। अब हम जिक्र करते हैं फंक्शन। तो विटामिन B7 का जो फंक्शन है वो ये है कि ये हेयर नेल को हेल्दी बनाता है और इसके ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा विटामिन B7 प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को डिग्रेड करके एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा विटामिन B7 जो है ये नर्व्स फंक्शन को इम्प्रूव करता है और मेंटेन करता है। विटामिन B7 आपके इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। विटामिन B7 जो है शुगर के लेवल को भी मेंटेन रखता है। इसके अलावा विटामिन B7 जो है ये ब्रेन के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। विटामिन B7 जो है ये आपके मसल के ग्रोथ और हेल्थ को भी मेंटेन करता है। साथ में विटामिन B7 जो है ये थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा विटामिन B7 जो है ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बॉडी में रिड्यूस करता है अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो तब। ठीक है, अब हम जिक्र करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस। तो ये टेस्ट करने का मकसद ये होता है ताकि विटामिन B7 के लेवल का पता चल जाए और वो ट्रीटमेंट जो कि विटामिन B7 के लेवल की वजह से जो बीमारियाँ होती है उसको ख़त्म करने के लिए जब हम कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं और ये देखते हैं कि वो ट्रीटमेंट काम कर रहा है यानी, तो इस मकसद के लिए भी विटामिन B7 टेस्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं वो खुराक जिसमें विटामिन B7 ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो वो है पीनट, एग योक, बंद गोभी यानी जिसको कहते हैं कॉलीफ्लावर्स, स्वीट पोटैटो, टोमेटो, वॉलनट्स, कैरेट, ओनियंस, आलमंड्स, फिश, स्पाइनच, ब्रोकोकाइल। तो ये आपके पास ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें आपके पास विटामिन B7 ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। आप सिम्पटम्स पढ़ते हैं, अगर आपके बॉडी में विटामिन B7 कम है तो कौन से सिम्पटम्स अपीयर होते हैं। तो सबसे पहले आपकी बॉडी में रेड रैशेस आ जाते हैं आपके स्किन पर। ठीक है, इसके अलावा आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, आपको भूख नहीं लगती। इसके अलावा आपके मसल जो है वो बहुत कमज़ोर और वो दर्द करते हैं, आपको कमज़ोरी होती है और आपको थकावट सी महसूस होती है। आपका जो स्किन और आई होता है यानी आंखें होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जो नेल्स होते हैं वो टूटते हैं। ठीक है, अब हम जिक्र करते हैं प्रोसीजर। तो टेस्ट प्रोसीजर कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने ब्लड लेना है ADTA ट्यूब में, ठीक है, या रेड टॉप ट्यूब में, तब जब पेशेंट फास्टिंग पर हो 12 घंटे। ठीक है, फिर आपने क्या करना होगा, आपने सेंट्रीफ्यूज करके ब्लड को और से सीरम या प्लाज्मा को जुदा करना है और इस टेस्ट को किसी भी सेमी ऑटोमेटेड या फुली ऑटोमेटेड मशीन पर आपने इसको रन करना है ताकि आपके पास वीडियो आ जाए। अब मेन काजेस जिसकी वजह से विटामिन B7 ब्लड में कम आता है तो वो है जेनेटिक डिसऑर्डर,
फिनिलोकेटोनूरिया, ये आपके पास बेबीज़ में एक डिज़ीज़ होती है, ठीक है, जो कि बेबी का मेंटल डिसऑर्डर होता है और इसमें झटके भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फिनाइलोकेटोनूरिया कहलाता है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म डाइटिंग, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं यानी खुराक को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, या वो लोग जो कि एंटीबायोटिक और एंटी सीज़र यानी झटके वाले मेडिसिन का अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से विटामिन B7 खून में कम आता है। अगर जिक्र करें विटामिन B7 किसकी वजह खून में ज़्यादा कब आता है, तो वो विटामिन B7 के सप्लीमेंट्स अगर आप लेंगे। विटामिन B7 अगर खून में ज़्यादा है तो कुछ नहीं होता, लेकिन खून में कम होने की वजह से बीमारियां होती है। ज़्यादा होने की वजह से इतना प्रॉब्लम नहीं होता, और ज़्यादा होने की वजह विटामिन B7 के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डियर व्यूअर्स वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करें ताकि मैं जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।